मीरा की अभी भी शादी हुई थी। 3 महीने के बाद उसकी माँ का फ़ोन आता है और वो कहती है कि बेटा ससुराल वाले और मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि कार नहीं दी थी, अब दो वरना बेटी को घर से निकाल देंगे। मीरा के पापा रिटायर्ड थे, सेविंग्स खत्म हो चुकी थी। उन्होंने फिर भी अपनी ज़िंदगी भर की एफडी तोड़ दी, क्योंकि उन्हें लगा ये तो बेटी की खुशी के लिए है। नहीं था, ये क्राइम था, और वो इस क्राइम के विक्टिम थे, ना सिर्फ मीरा। देखिए, एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक इंडिया में हर 1 घंटे में एक औरत दहेज के लिए प्रताड़ित होती है, और हर दिन लगभग 20 औरतों की मौत दहेज की वजह से होती है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये मीरा जैसे लाखों घर है। तो आज सीधा बात करते हैं, दौड़ी प्रोविजंस एक्ट 1961 क्या कहता है। पहले हम समझते हैं दौड़ी यानी दहेज क्या होता है। दौड़ी प्रोविजन एक्ट 1961 कहता है, शादी से पहले, शादी के बाद या शादी के वक्त अगर कोई भी चीज़ कैश हो या ज्वेलरी हो या प्रॉपर्टी हो, गाड़ी हो, दोनों पार्टीज की सहमति से मांगी या दी जाए एज अ कंडीशन ऑफ मैरिज, वो दौड़ी या दहेज कहलाता है। और दौड़ी देना भी क्राइम है और लेना भी क्राइम है। दोनों तरफ से 5 साल की सज़ा और 15,000 का जुर्माना लगेगा। अब एक ज़रूरी बात, जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मुस्लिम लॉ में मेहर जो हस्बैंड वाइफ को देता है, ये दौड़ी नहीं है, ये वाइफ का लीगल हक है। हमने एपिसोड 1 में इसके ऊपर में बात की थी। और शादी में गिफ्ट जो अपनी खुशी से बिना किसी के डिमांड से दी जाए, वो भी दहेज नहीं कहलाता। फ़र्क सिर्फ इतना है, डिमांड की गई तो वो क्राइम है और दिल से दिया तो वो प्यार है। मीरा के पापा वापस आते हैं, उन्होंने कार दी, फिर टीवी मांगी गई, फिर कैश मांगा गया, और एक दिन मीरा ने अपनी माँ को कॉल किया रोते हुए। कहती है कि माँ, वो मुझे बहुत मारते हैं। ये सिर्फ दहेज नहीं रहा था, अब ये डोमेस्टिक वायलेंस था, पति या उसके घर वाले द्वारा क्रूरल्टी। 3 साल की जेल है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है। मीरा को ये पता होता तो शायद वो पहले ही आवाज़ उठाती। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपके घर में किसी की शादी होने वाली है और कोई गिफ्ट की एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही है? अगर हाँ, तो आज ही उस बात को रोक दीजिए। वो एक्सपेक्टेशंस एक क्राइम की शुरुआत है। याद रखिए, दौड़ी मांगना क्राइम है, दौड़ी देना क्राइम है, और क्रूरल्टी करना तो बहुत बड़ा क्राइम है। लेकिन आवाज़ उठाना आपका हक है। कोई भी बेटी इतनी सस्ती नहीं कि उसके लिए एफडी तोड़नी पड़े। मीरा की माँ ने कार दी क्योंकि उन्हें कानून नहीं पता था। आप मत रहना उस माँ की तरह। ये वीडियो अभी अपनी बेटी को, बहन को और उनके पेरेंट्स को भेजिए। एक शेयर एक घर बचा सकता है, एक ज़िंदगी बचा सकता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक अपने राइट्स जानिए, अपनी ज़िंदगी बचाइए। रिश्ता और कानून सिर्फ आपके लिए।